गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग शूट किया है मैंने, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था तो उसके बाद मैंने लंच से ये ब्लॉग शूट किया है। तो आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ करेले फ्राई और आलू बैंगन। जो हरे प्याज होते हैं बंगाली में तो उसको प्याज गाज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। तो आलू बैंगन और प्याज गाज की सब्जी, तो ये ना बहुत ही यमी लगती है। और रिया को आजकल आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही यम लगती है। पहले वो नहीं खाती थी, तो मैंने ना एक दिन अपनी मम्मा की रेसिपी ट्राई करी तो वो रिया को बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद से ना रिया हर दूसरे दिन कहते मम्मी आलू बैंगन बनाओ, आलू बैंगन बनाओ। तो ये प्याज कली रह गई थी थोड़ी बहुत, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, इसका भी फ्लेवर अच्छा ही आता है। तो करेले मैंने साइड में फ्राई चढ़ा के मैंने ये सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी। तो करेले फ्राई हो गए थे। इस सब्जी में ना ज़्यादा कुछ नहीं, मसालों में तो सिर्फ हल्दी और नमक ही पड़ता है। नॉर्मल आप तेज़पत्ता, जीरा और ढेर सारा लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, बस इतना ही। मैंने इसमें हरी मिर्च डालना भूल गई थी, बट आप लोग ज़रूर डालना, अगर कभी बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसमें जो अरोमा आता है सब्ज़ी का वो बहुत अच्छा आता है। तो करेले मेरे बन गए थे, सब्ज़ी भी मेरी रेडी हुई थी, दाल मैंने चढ़ा दिए थे, चावल मेरे बन रहे थे। तो सिंक में काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे तो मैं फिर वो धोने चली गई। ये देखिए दाल मेरी रेडी है, बाकी सब भी हो गए थे, मेरे चावल भी रेडी थे, मैं आलू भात भी बनाऊँगी। उसके बाद बच्चों को लेने चली गई थी। स्कूल से आने के बाद मैं लंच की प्लेट लगा रही हूँ, बच्चों को लंच दूँगी, फिर मैं भी लंच करूँगी। तो देखिए लंच की प्लेट हमारी करेला फ्राई, आलू भात और ये आलू बैंगन प्याज गाज की सब्जी, और ये पतली पतली मैंने दाल बनाई है। तो देखिए कि ये बहुत ही यम लगती है, एकदम प्लेन दाल, सिंपल दाल के साथ ये सब कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगता है। बंगाली की फेवरेट डिश है। तो ये देखो मैं रिया से वही पूछ रही थी कि तेरे को कैसी लगी, वो कह रही मम्मी अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी है। अभी तक उसने आलू भाते से ही अपना खाना फिनिश किया है, अब वो आलू बैंगन की सब्जी खाएगी। और ये देखो टीवी में घुसी हुई है, इसको मैं क्या कह रही है सुन ही नहीं रही। एक्चुअली ना आलू भाते में ना मैंने हरी मिर्च मिक्स करी थी तो उसने एक मिर्च चबा दी, तो उसको वो तीखी लग रही थी। फिर ना मैं सोने चली गई थी क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, सुबह से कंटिन्यू लगी रहती हूँ, फिर धूप में बच्चों को लेने जाना, आके फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। तो सारी किचन देखो मेरी कैसे खाली पड़ी है। तो चलो अब समेटते हैं क्योंकि दोपहर को तो मैंने कुछ किया नहीं, बहुत थक गई थी, मेरी पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। हस्बैंड सब्जी ले आए थे तो उनको भी मैं समेटूंगी। और देखो आज लाइट चली गई, अंधेरे में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है काम करने में, और मेरा नीचे है ग्राउंड फ्लोर तो बाहर की रोशनी भी इतनी आती नहीं है। फिर लाइट आ गई तो फिर जब तक हमारे काम हो गए तो अब ना हम ये राखी के गिफ्ट रीओपन दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से कहते हैं मम्मी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो दिखाओ। नीचे देखा। ओके। वाव वाव वाव। ये जो ये येलो पेन है ना, ये मेरे को तो बहुत ही क्यूट लगा था, इसकी मम्मी ऐसी टॉय ली थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे अपने गिफ्ट्स देख के। अच्छे तो लगते हैं जब गिफ्ट्स मिलते हैं। ये रिया को नहीं ड्राइंग पेंसिल्स मिली थी। वाव ओके। क्या करे? तुम्हें क्या मिला है? वाव खत्म। अब मुझे पता है क्या मिला है। ला भाई मेरा गिफ्ट ला, मैं भी दिखाऊं। मुझे मिला है ये बेला विटा का परफ्यूम। ये मेरे बड़े भैया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगनेंसेस है। तो ये है बेला विटा रोज़ विमेन, ग्लैम विमेन, डेट वुमेन, इसमें सेन्योरिटा ये विमेन। जो सेन्योरिटा मैंने विमेन है सारे ना, इसकी फ्रेगनेंसेस सेलेक्ट फ्रेग्रेंस करे हैं, बहुत काफ़ी अच्छी है, अच्छे मैंने हैं। यूज़ की है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। फिर गाना देखिए आज कैसा फिर रहा? हस्बैंड बाहर से ले आए, मैं डिनर कर बनाने ही जा रही थी तो इन्होंने फ़ोन कर दिया कि मैं ये लेकर आ रहा हूँ। मतलब मैं बस इसी वजह से मैं पतली नहीं हो पा रही थी, और रात को ही हमारा ये सब जंक फूड चलता है। फिर मैं रात की मॉर्निंग में जो बनाऊंगी भिंडी, वो मैं रात को ही कट करके रख दूंगी क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम होता नहीं है, इसलिए मैं प्रिपरेशन रात को ही करके रख देती हूँ। फिर किचन कर दी थी मैंने पूरी क्लीन, इसके बाद मैं चली जाऊंगी सोने। तो ये है अब नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग। सुबह मैं आ गई थी,
किचन में कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। साइड में मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। तो पहले ना मैं भिंडी में ना जीरे का छोंक लगाती थी, पर भाभी ने हमारी ऊपर जो मेरी जेठानी है, उन्होंने बोला कि जैसे अरबी की सब्जी हो गई या भिंडी की सब्जी हो गई, उसमें ना जीरे की जगह आप अजवाइन का छोंक दो, उसमें ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, मतलब वो ज़्यादा टेस्ट बनती है सब्जी। इसलिए मैंने ना भिंडी में अब से मैं अजवाइन का ही छोंक लगाती हूँ। तो आटा मुझे ना आज गूंदना नहीं था, क्योंकि कल जो मैंने आटा गूंदा था वो थोड़ा बच गया था, तो उसी में हमारा मैनेज हो जाएगा। मैं मॉर्निंग में जो आटा गूंदती हूँ ना, मैं इतना गूंद लेती हूँ कि रात को सिर्फ बच्चे डिनर करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं करते, तो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ कि रात को मेरे को अलग से दोबारा गूंदनी ना पड़े, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर फ्रेश आटा गूंदूँ। बट रात को हमारा हुआ नहीं, तो इस वजह से आटा बच गया था, तो इसलिए मैं वही मैनेज कर लूँगी। मुझे अभी फ्रेश आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि फिर गूंद लूँगी ना वो फिर बच जाएगी। तो देखिए बातों बातों में मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई, कितना अच्छा कलर आया, और ये सच में खाने में भी बहुत यम बनी थी। अजवाइन का जो फ्लेवर आता है ना भिंडी की सब्ज़ी में, चाहे अरबी की सब्ज़ी में, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई थी रूम में, मेरे को ना छोटे वाला बैग निकालना था। रिया का कोई जोनल का कोई कंपटीशन था, तो उसने बोला था कि मम्मा दूसरे स्कूल में जाना है, तो आपने मेरे को छोटे वाला बैग निकाल दो, तो मैं उसी में अपना सामान ले लूँगी। तो मैं फिर वही निकालने आ गई थी। फिर बाहर की सफाई वगैरह करके मोटर चला के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे को बनानी थी रोटी। फटाफट मैं रोटियां बना लूँगी। सुबह ना मॉर्निंग में मेरा ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है, रोटी बनाओ, पानी भरो, ये सब टाइम जो है ना ये एक ही टाइम में हो जाते, तो मेरे को इस बात की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाहर बाल्टी भी देखते रहो, मशीन में भी पानी भर रहा होता है। बच्चे जब उठ जाते हैं फिर तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप देखते रहो, जब बाल्टी भर जाती तो मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूँगी। तो रोटी मेरी बन गई थी, हस्बैंड फ्रेश होकर आ गए, तो तब मैं उनको दे दूँगी नाश्ता। नाश्ता देके मैं आ गई थी हस्बैंड का लंच पैक करने के लिए। आज ना मैंने इनको अचार नहीं दिया है, क्योंकि भिंडी में मैंने थोड़ा-सा आमचूर भी मिक्स किया था कि वो थोड़ी खट्टी-खट्टी बने, इस वज़ह से मैंने अचार नहीं दिया, सिर्फ़ प्याज़ दे दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को बाय-बाय करने, क्योंकि वो ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में बच्चों का लंच पैक करने के लिए। लंच पैक करके मैंने किचन कर दी थी क्लीन। ये जो ना चकला बेलन मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को अपनी भी रोटी बनानी पड़ती है, दोबारा कौन निकालेगा, इसलिए मैं इसको बाहर ही रख देती हूँ। एक ही बार में जब रोटी बन जाती है फिर मैं अंदर रख देती हूँ। फिर मैं आ गई थी पीछे वाले रूम में उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो पूरा फैला होता है। रात को सारे चारों बच्चे नीचे होते हैं, सोफ़ा भी गंदा हो जाता है, बेड में भी सारे आराम से फैल के सब टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, तो इसलिए पीछे वाला रूम मेरा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं उसको समेट लूँगी सारा। और हम चारों भी इसी रूम में सोते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। बाहर वाला पीछे वाला रूम मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। ये देखो, ये रूम मैं पहले क्लीन करके गई थी, फिर बच्चे जैसे उठ जाते हैं ना, तुरंत ही गंद मचा देते हैं। कहीं नाइट ड्रेस फेंकी पड़ी होती है, कहीं कुछ। तो मैं ना रिया को वही छेड़ी थी, तो रिया मेरे को कह रही हो आप अपने क्यूट बच्चे को ऐसे डांट रहे हो। तो मैं हमको उसको वही छेड़ी थी कि तुम और क्यों, तुम बस बचपन में क्यूट लगते थे, और जब तुम सोते हो ना उसी टाइम क्यूट लगते हो। जैसे तुम लोग सो के उठ जाते हो ना, तुम लोग कहीं किसी एंगल से क्यूट नहीं लगते, तुम मुझे इतना परेशान करते हो। ये देखो ये कैसे अपने गिफ्ट दिखा रहे हैं। ये पेन मेरे को बहुत क्यूट लगा था, ये ऐसे स्प्रिंग की वजह से ना ये ऐसे हिलता रहता है, मुझे भी पर्सनली ये बहुत क्यूट लगा था। फिर मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाना है। बच्चों को छोड़ के आके फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी पूजा करने के लिए, जैसे कि मेरा डेली का रूटीन होता है। तो ये परफ्यूम मैं आज ट्राई कर रही हूँ। मैंने दूसरा फ्रेगनेंस ट्राई करी थी, बट त्रिशा ने बोला कि मम्मा ये वाला ट्राई करो। मैंने कहा चलो ये वाला कर लेती हूँ। ये था सेन्योरिटा विमेन, बेला विटा का। तो ये परफ्यूम ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी थी, लाइट फ्रेगनेंस थी एंड लॉन्ग लास्टिंग भी थी। मैंने मॉर्निंग में लगाई थी, पूरे दिन क्या इवन नाइट तक इसकी खुशबू सेम टू सेम एग्जैक्ट इंटैक्ट थी। फिर मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी। मेरे को इसके बाद मैं चली गई थी ऊपर पूजा करने के लिए। पूजा करके मैं आ गई थी सीधा किचन में। किचन में आते ही मैं सबसे पहले अपनी रोटी बनाती हूँ और कुछ काम नहीं करती, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे की उठ रही होती हूँ। सारा काम करो, फिर बच्चों को छोड़ने जाओ, आके फिर पूजा करो, तो मेरे को ना बहुत तेज़ भूख लग जाती है, इसलिए मैं और कोई काम नहीं करती। पूजा करके आते ही सीधा मैं डायरेक्ट घुस जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ अपने लिए रोटी। पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी कोई काम करती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।